हर हर महादेव सभी को। आज है क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 के पहले के जितने भी क्वेश्चन थे 36 तक सेट 2 के सारे हम कंप्लीट करवा चुके हैं मैथ्स के। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर सेट 2 मैथ्स, और साइंस की भी जो सेट 2 की प्लेलिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी। और सेट 1 साइंस का रहा हुआ है वो हम जल्दी ही सोल्व करवाएंगे। सेट 1 का हम सोल्व करवा चुके हैं मैथ्स का। ठीक है, तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपने को दिया गया है ए स्कूल ऑडिटोरियम हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड विद कैपेसिटी ऑफ 2000 पीपल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना सीबी के क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा, यहाँ पे सिचुएशन अपने को दी होगी। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि ऑडिटोरियम है स्कूल का जिसमें है ना जो कैपेसिटी जो है वो है 2000 पीपल की। द chairs in the auditorium are arranged in concave shape of facing towards the stage in such a way that each succeeding row has 5 seats more than the previous one। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, कुछ इस तरह से जो है वो सीट्स अरेंज करी गई है। और हर एक लाइन के बाद में जो है जैसे जैसे लाइंस बढ़ती जाती हैं हर नेक्स्ट लाइन के अंदर 5 सीट जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, if the first row has 15 seats then how many seats will be there in 12th row। तो 12th row में कितनी सीट्स होगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे एक बार आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो अपने को बोला कि फर्स्ट रो हैज़ 15 सीट्स, मतलब पहली रो के अंदर अपने को 15 सीट दे दी, तो 12th रो के अंदर कितनी सीट होगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये केस बेस्ड सिचुएशन अपने को CBQ पढ़ के इतना समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो है AP से। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। मीन्स अब यहाँ पे फर्स्ट रो में अपने को 15 सीट्स दी हुई है और हर एक रो के अंदर +5 सीट्स जो है वो हो रही है, मतलब हर नेक्स्ट के अंदर 5 सीट बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, A1 जो है वो हो गया अपने पास में 15 और D जो है वो हो गया अपने पास में +5। और अपने को फाइंड आउट करना है कि 12th रो के अंदर कितनी सीट्स होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को फाइंड आउट करना है A12। ओके, तो अपने को पता है कि सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो फॉर्मूला का नंबर आपको काटा जाएगा। तो फॉर्मूला यूज्ड इज इक्वल टू AN इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D। तो A1 क्या आ गया अपने पास में 15, तो ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू 15 प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई D मीन्स 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 55 इज इक्वल टू 70 सीट्स। मीन्स नंबर ऑफ सीट्स in 12th row is equal to 70 seats। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब बताइए आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कोई डाउट, उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। अब अपन करते हैं ऑप्शन नंबर 2। नाउ सेकेंड पार्ट में अपने को दिया गया है इफ़ देर आर 15 रोज इन द ऑडिटोरियम देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। अगर वहाँ पे 15 रो है ऑडिटोरियम के अंदर तो मिडल रो के अंदर कितनी सीट्स होगी। देखो मिडल रो का मतलब अपने को मिडल रो फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मिडल रो कौन सी होगी। तो अब अपने को पता है कि यहाँ पर n इज इक्वल टू है 15 है ना, 15 रो से टोटल, तो मिडल रो कौन सी जाएगी। तो मिडल रो फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मिडल रो इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है मिडल रो। तो ये हो जाएगा 15 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8th। ठीक है, जो 8th रो जो है वो हो जाएगी मिडल रो। अब ये मिडल रो है, सो नाउ अब अपने को फाइंड आउट करना है 8। सो वी हैव टू फाइंड A8, फाइंड A8। सो फॉर्मूला वही लग जाएगा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा A8 इज इक्वल टू A + 7D। yes or no, so A means 15 plus 7 multiply 5 is equal to 15 plus 35 is equal to 50 seats। ओके, सो आंसर हो जाएगा इसका 50 सीट्स। ओके, उम्मीद करता हूँ इसमें से भी कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। नाउ अब अपन करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में अपने को दिया गया है if total 1875 guests were there in the auditorium
फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट देन हाउ मेनी रोज विल बी नीडेड टू मेक ऑल ऑफ देम सिट। अगर इतने लोग हैं, टोटल गेस्ट अगर इतने हैं, तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि इतने गेस्ट को बिठाने के लिए कितने नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे अपने को अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, रोज अपने को रोज का फाइंड मतलब एन नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ सीट्स तो जितने गेस्ट होंगे उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स होगी, बट अपने को यहाँ पे रोज फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए रोज फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना अपने को। तो चलिए अपने पास में देखो, ये जो है 1875, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में एस एन, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है जो कि अपन एस एन मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं थर्ड पार्ट। सो गिवन है A1 इज इक्वल टू 15, D इज इक्वल टू 5, SN इज इक्वल टू 1875। तो अपने को नंबर ऑफ गेस्ट निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ रोज निकालना है। तो अपने को पता कि SN का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज। SN आ गया 1875, तो ये लिख दिया अपन 1875 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d मीन्स 5 ब्रैकेट क्लोज। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1875 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 30 प्लस 5n-5 ब्रैकेट क्लोज। सो देखिए 1875 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो ये जगह 3750 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा n मल्टीप्लाई 30 माइनस 5 हो जाएगा 25 एंड प्लस 5n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 5n हो जाएगा 5n स्क्वायर और n मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा प्लस 25n। ओके, अब देखिए, अब है ना ये जो है ना, इसको अपन इनकी तरफ में लेके चले जाते हैं, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 5n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 3750 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ इस पूरी इक्वेशन में 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 5 को अपन लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब 5 का डिवाइड करेंगे, 5 से मुझे 35 रिमाइंडर 2, तो ये जगह 5 हो जाए 25 एंड 0, तो माइनस 750 आ गया इज इक्वल टू में 0। तो इक्वेशन हो जाएगी अपने पास में n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो भी मेथड से आपको आता है वो मेथड से आप कर सकते हो। तो मैं इसको करूँगा अभी फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए अपन ने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस 750 n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को हटा देते हैं, सिर्फ माइनस 750। मिडिल टर्म लेते हैं 5n, तो n को हटा देते हैं, सिर्फ लेते हैं प्लस 5। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना प्रोडक्ट वो है नेगेटिव है। तो नेगेटिव प्रोडक्ट कब आता है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट ही नेगेटिव आता है। मिडिल टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होगा और छोटा जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। ये सुनो, अब अपने को ये चेक करना है कि दो ऐसे नंबर अपने को फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो तो आना चाहिए 5 और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आना चाहिए 750। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 20 मल्टीप्लाई 25 करता हूँ तो कितना आता है, 500 आता है। ठीक है, अगर मान लो मैं 25 मल्टीप्लाई 30 करता हूँ तो आता है 750। डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 5 का आ रहा है, तो प्रोडक्ट जो है वो भी 750 आ रहा है। तो अपन बड़ा नंबर ले लेंगे यहाँ पे 30 को और 25 ले लेंगे अपन छोटा नंबर, नेगेटिव प्रोडक्ट आ जाएगा और सम करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 30n माइनस 25n माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों के पेयर में से कॉमन आ जाएगा n, सो n प्लस 30, इन दोनों के पेयर में से कॉमन आ जाएगा माइनस 25, तो यहाँ पर
पॉजिटिव n बच जाएगा प्लस 25 3 जा 75 तो 3 एंड 0 तो n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच गया n प्लस 30 जो है दोनों जगह से कॉमन आ गया तो पीछे बच गया n और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया n प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया n इज इक्वल टू माइनस 30। अब देखो नंबर ऑफ रोज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये आंसर को अपन डिक्लाइन कर देंगे। ओके, तो ये आंसर हो गया डिक्लाइन। तो यहाँ पर हो गया n इज इक्वल टू 25 मीन्स इतने गेस्ट को 1875 गेस्ट को बिठाने के लिए अपने को 25 रोज जो है वो अरेंज करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ थर्ड पार्ट भी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट जो कि और के बाद वाला है। ओके, थर्ड और फोर्थ इन दोनों पार्ट में से आप कोई भी एक पार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इन तीनों में से कोई दो कर लिए और ये इनमें से एक कर लिया, नहीं, थर्ड पार्ट इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, नाउ ये जो पार्ट इसमें है, इफ़ टोटल 1250 गेस्ट वर देयर इन द ऑडिटोरियम फॉर ए पार्टिकुलर इवेंट देन हाउ मेनी रोज विल बी लेफ्ट ब्लैंक आउट टू 30 रोज। ठीक है, तो यहाँ पर 30 रोज तो है उसके अंदर। अगर उसके अंदर उस इवेंट के अंदर 1250 गेस्ट होते हैं तो अपने को ये बताना है कि ये अगर 1250 गेस्ट बैठ जाने के बाद में जितनी भी रोज़ भर जाती है वो रोज़ भरने के बाद में जो टोटल 30 रोज़ होती हैं उनमें से कितनी रोज़ जो है वो ब्लैंक बचती है। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन और के बाद वाला थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को गिवन क्या है, गिवन है नंबर ऑफ गेस्ट इज इक्वल टू 1250। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 30। ठीक है, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 15 और D इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 5 जो कि ऑलरेडी अपने को शुरुआत में गिवन थे। ठीक है, सो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है टू फाइंड नंबर ऑफ रोज फॉर 1250 गेस्ट। ओके, तो अब अपने पास में Sn क्या हो जाएगा, देयर फोर Sn इज इक्वल टू 1250। तो अब अपने को यहाँ पर इस Sn के लिए अपने को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हो जाएगा 1250 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 15 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 1250 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 30 प्लस 5n-5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 30 और माइनस सॉरी n और 30 और माइनस 5 हो जाएगा 25 प्लस 5n ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1250 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये जगह 2500 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जगह 5n स्क्वायर एंड प्लस 25n। अब इस 2500 को उधर लेके चल जाएंगे तो अपने पास में इक्वेशन बन जाएगी क्या, 5n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 2500 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 5 कॉमन आ गया तो 5 को ले लिया कॉमन, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी अपने पास में, इसको सोल्व करना है और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये हो जाएगा, अब देखो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -500 n स्क्वायर, तो n को हटा देते हैं, -500 आ गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर मिडल टर्म में 5n तो n को हटा दिया प्लस
5। ओके, अब देखो यहाँ पे जो मिड ये प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब मीन्स पॉजिटिव और एक नंबर होगा नेगेटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, डिफरेंस। तो मिडल टर्म पॉजिटिव है, डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, मीन्स क्या होगा कि अपने को दो ऐसे नंबर्स पता करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो 500 और ऐड करने पे डिफरेंस उनका आना चाहिए 5। तो अपन ने देखा था कि 20 मल्टीप्लाई 25 होता है 500, तो अपन ले लेंगे बड़ा नंबर किसको ले लेंगे 25 को, और छोटा नंबर लेंगे -20। तो ये ले लिया अपन ने n² प्लस 25n -20n -500 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों का पेड़ बना लिया, इन दोनों का पेड़ बना लिया, इन दोनों के पेड़ में से कॉमन ले लिया n को, तो n + 25, इनमें से कॉमन ले लेंगे पर -20 को, तो n + 25 इज इक्वल टू 0। सो n + 25 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो पीछे बच गया n - 20 इज इक्वल टू 0। सो एक हो गया n + 25 इज इक्वल टू 0 एंड एक हो गया n - 20 इज इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू हो गया यहाँ पे -25। ओके, और इधर हो गया n इज इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट, तो एक जगह पर आ गया n इज इक्वल टू -25, एक जगह पर आ गया n इज इक्वल टू 20। तो नेगेटिव तो नंबर ऑफ रोज हो नहीं सकता, तो अपने पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 20। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ रोज विच आर फिल्ड बाय 1250 गेस्ट। नाउ अब हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ रोज लेफ्ट, कितनी लेफ्ट हो जाएगी, तो जितनी भरी उसको अपन माइनस कर देंगे टोटल में से, तो ये जगह 30 - 20 इज इक्वल टू 10। सो आंसर इज 10। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट समझ में आया होगा। एंड इसके बाद में अपने पास में सिर्फ और सिर्फ एक और क्वेश्चन जो है वो बचा है सॉल्व करना, 38 नंबर ही हम बहुत जल्दी उसका वीडियो डाल देंगे। अब तक के लिए जितना भी हमने आपके लिए बनाया है वो सारा चैनल पे डल चुका है, प्लेलिस्ट हमने उसकी अच्छे से तैयार कर रखी है, तो वो वीडियोस आप जो है देख सकते हैं 1 to 1। कोई भी डाउट क्वेरीज होते हैं उनमें से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिया है, तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहें, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और कोई क्वेरीज हो प्लीज़ रेज जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। एंड प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों साथ में जरूर शेयर करें।